रासायनिक बलगतिकी के आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम प्रथम कोटि के अभिक्रिया के आंकिक प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय 10 मिनट है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो सर्वप्रथम, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो सबसे पहले हम इसका वेग समीकरण लिखेंगे। तो k बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण का समाकलित रूप क्या है? k बराबर 2.303 ओवर t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें दिया क्या है कि इस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं। तो दिया है कि t बराबर 10 मिनट, t बराबर 10 मिनट में 90% पूर्ण हो गया। मतलब x बराबर कितना हो गया? 90%, 90%। मतलब 0 पॉइंट, या तो इसको 90% ऐसे ही लिख ले, ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। और इसको चाहे दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अपन लिख देंगे 0.9 यहाँ पे। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 0.9 लिखेंगे तो a लिखेंगे हम 1, है ना। और अगर ये 90/100 लिखेंगे तो a को 100 लिख देंगे अपन, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। ये मान यहाँ रख देंगे। तो k बराबर 2.303 अपॉन t, ठीक है, 60 मिनट। तो यहाँ बटे 10 मिनट लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 मिनट लिख दिया अपन ने, अपॉन 10 लॉग 1/1 माइनस 0.9। तो ये हो गया 1/0.1 इज इक्वल टू अपॉन 10 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 10, ठीक है ना। तो लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया k बराबर 0.2303 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये इसका आ गया। अब वो पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका वेग स्थिरांक आ गया, ठीक है, 0.2303 मिनट इनवर्स। अब ज्यादातर प्रश्नों में यहाँ तक प्रश्न खत्म नहीं होगा। ये मैंने प्रारंभिक प्रश्न आपको कराया है ना। ज्यादातर प्रश्नों में क्या होगा कि ऐसे किसी एक चीज से यहाँ पे k का मान ये निकाल लेंगे और इसके उपरांत आपसे और एक दूसरी चीज पूछी जाएगी। जैसे एक दूसरा प्रश्न हम देखें। एक दूसरा प्रश्न देखिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में था, इससे तो k निकल जाएगा, इससे तो वेग स्थिरांक निकालेंगे। फिर वो पूछ रहा है कि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो हमेशा प्रश्न इस तरीके का प्रश्न आएगा कि आपको एक डाटा दिया होगा जिससे तो अपन k निकालेंगे, वेग स्थिरांक,
और उसका इस्तेमाल करके दूसरी चीज की गणना करेंगे। अब ये भी दो प्रकार का होगा, जैसे यहाँ दिया है 90% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, और एक ऐसे दिया जा सकता है कि 50% इतने समय में पूर्ण होती है। तो k का मान या तो प्रथम कोटि के वेग अभिक्रिया के समाकलित रूप से निकाल लेंगे या अर्धायुकाल वाले समीकरण से निकाल देंगे। ठीक है, तो वो आएगा आगे प्रश्न, तब देखेंगे। तो इसको हल करते हैं। वेग समीकरण लिखिए सबसे पहले। वेग समीकरण k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब दिया क्या है, t इज इक्वल टू 60 मिनट और a इज इक्वल टू 1 मान लीजिए और x इज इक्वल टू 90%। 90% का मतलब 0 पॉइंट, जैसे अभी किया था 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.9, ये यहाँ पे रख देंगे। तो इससे k की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो k की वैल्यू क्या हुई, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 60 log 1 ओवर 1 माइनस 0.9। तो ये हो गया 2.303 ओवर 60 log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया इज इक्वल टू 2.303 ओवर 60। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब आगे की बात देखेंगे। अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो 50% का मतलब अर्धायुकाल हो गया। तो यहाँ पे जो जैसे मैं बता रहा था कि आप दो तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। या तो अर्धायुकाल से, है ना, जैसे दो, पहला तरीका ये है, पहला तरीका अपन ऐसे कर सकते हैं कि पहला तरीका तो ये है कि अर्धायुकाल हम जानते हैं 50% होने में लगा समय बराबर अर्धायुकाल। ठीक है ना, अर्धायुकाल होता है। तो अर्धायुकाल t½ इज इक्वल टू होता है 0.693 ओवर k। ठीक है, तो k आपने ऊपर से निकाला है, तो इज इक्वल टू 0.693 ओवर k की जगह जो वैल्यू अभी अपन ने ऊपर निकाली थी ये रख देंगे 2.303 अपॉन 60। तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3010 इंटू 60 इज इक्वल टू ये आएगा 18 मिनट। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि 50% होने में लगा समय। अब अगर यहाँ पे 50% नहीं होता तो ये अर्धायुकाल वाला ये वाला सूत्र यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रश्न आ जाए इस तरीके का जिसमें यहाँ पे 50% की जगह के स्थान पर कितने भी परसेंट पूछ लिया जाए, तब ये जो दूसरा तरीका है इससे हम इसको हल करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें पुनः वेग समीकरण रखेंगे अपन, है ना। तो पुनः वेग समीकरण से करेंगे इसको। वेग समीकरण से, वेग समीकरण से कैसे, वेग समीकरण क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log a ओवर a माइनस एक्स। अब यहां पे दिया है, क्या दिया है, t इज इक्वल टू 50 निकालना है अपने को, है ना, t तो निकालना है, और a बराबर 1 मान लें, और x इज इक्वल टू 50%, 50
अपॉन 100। अब यहाँ 50 के कुछ भी मान यहाँ से आपसे पूछा जाए इसमें 50 के स्थान पे, तो वो यहाँ पे अपन रख देंगे। इस मेथड से ही करेंगे हमेशा। तो 50%, तो ये हो जाएगा 0.5। अब ये वेग समीकरण में रख दे, तो k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी, ये टी निकालना है हमें, लॉग 1/1 माइनस 0.5। ठीक है, k की वैल्यू वहां से ऊपर से रख देंगे। तो अभी पहले इसको सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 2.303 ओवर टी लॉग 1/0.5। ठीक है, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 इंटू 0.3010 ओवर टी। तो टी यहां से टी निकाल दीजिए। टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। के की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली हुई है, 3010 अपॉन के की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 2.303 इंटू 60 अपॉन 60 है ना, तो इंटू 60 हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो इसको t इज इक्वल टू यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 18 मिनट आ जाएगा। तो ये दूसरा जो मेथड है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा कोई भी जो प्रश्न आएगा उसमें ऐसे ही होगा कि एक बार आपको यहां से k निकालना पड़ेगा और फिर वो दूसरे डाटा से दूसरी बार उस k का मान को रख के वेग समीकरण में और फिर कितने % अभिक्रिया हो गई है उसके हिसाब से वो उसका समय निकाल देंगे। अब ये जो k निकालना यहाँ इस प्रश्न में जो k निकाला है वो इस वेग समीकरण से निकाला है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये k का मान हम अर्ध आयुकाल से निकाल दें। प्रश्न ऐसे हो कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल इतना है, तो अब अर्ध आयुकाल दिया है, t हाफ दिया है, तो उससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे भी करके पहले डाटा से k का मान, वेग स्थिरांक का मान निकालते हैं और फिर उस वेग स्थिरांक का इस्तेमाल करके और वो अभिक्रिया कितने % हो गई उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी जा सकती है। तो इस मेथड से कितने % भी हो, वो चाहे वो 50% पूर्ण होने के पूछे, चाहे वो 20% पूछे, चाहे वो 80% पूछे, इस दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।